एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह। एक मुसलमान औरत हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनेगी इंशाअल्लाह। जिस तरह से ओवैसी ने महाराष्ट्र में कहा था कि उनका सपना है कि एक हिजाब पहनने वाली बेटी देश की प्रधानमंत्री बने, उनके उस बयान पर जमकर बवाल हुआ। वहीं अब ओवैसी की महिला नेता ने वैसा ही बयान दिया है जिस पर बवाल मच गया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव है, जहां बात होनी चाहिए सड़क, पानी, नाली और सफाई की, लेकिन कुछ नेताओं ने इसे सीधे प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव बना दिया है। जी हां, बीएमसी के चुनाव में एआईएमआईएम ऐसी उड़ान भर रही है मानो वोटर मेयर नहीं सीधे देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहा हो। ओवैसी साहब का सपना है हिजाब पहनने वाली बेटी प्रधानमंत्री बने, और अब उनकी पार्टी की महिला नेता फरमा रही हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो नकाब पहनकर भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, बुर्के वाली, हिजाब वाली इंशाअल्लाह। सवाल बस इतना है दोस्तों, नगर निगम का चुनाव है या दिल्ली की गद्दी का ट्रायल रन? विपक्ष पूछ रहा है, क्या यह बयान एआईएमआईएम के लिए है या फिर बीजेपी के लिए बोनस पैक? जी हाँ, महाराष्ट्र में इस समय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। बीएमसी समेत राज्य के 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को मतदान होना है, यानी कि परसों, और 16 जनवरी को नतीजे सामने आएंगे। चुनाव प्रचार अब थम चुका है। आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। हर पार्टी ने मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे किए और जमकर प्रचार किया। इन चुनावों में एआईएमआईएम भी खुद को मजबूती से स्थापित करने की कोशिश करती नजर आई। पार्टी ने महाराष्ट्र में जोरदार प्रचार किया और अपने कई चर्चित नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा। दूर दराज से दूसरे राज्यों से पार्टी ने अपने चर्चित नेताओं को महाराष्ट्र के इस चुनाव में प्रचार के लिए उतार रखा था। एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी कई चुनावी रैलियां की, लेकिन प्रचार के दौरान दिए गए कुछ बयानों ने चुनावी मुद्दों से ज्यादा सियासी विवाद को जन्म दे दिया। बीते दिनों सोलापुर में एक रैली के दौरान ओवैसी ने कहा था कि बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान ने हर भारतीय नागरिक को यह अधिकार दिया है कि वह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या महापौर बन सकता है। इसी क्रम में उन्होंने यह भी कहा था कि उनका सपना है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बने। ओवैसी के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया और बीजेपी समेत कई दलों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। अब इसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की प्रवक्ता सईदा फलक का बयान भी सामने आया है। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सुन लो फडणवीस, अगर अल्लाह ने चाहा तो एक दिन हिजाब और नकाब पहनने वाली भारत की प्रधानमंत्री बनेगी इंशाअल्लाह। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि जिस नकाब और हिजाब को कुछ लोग जलील करना चाहते हैं, वही पहचान आगे चलकर ताकत बनेगी। नीतीश कुमार का जिक्र क्यों किया? क्योंकि बीते दिनों आपने देखा था कि नीतीश कुमार के एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक वो मुस्लिम महिला का हिजाब वो खींचते हुए नजर आए थे, जिसको लेकर जमकर बवाल हुआ। उसी का जिक्र सईदा फलक ने अपने भाषण में किया। जरा आप भी सुनिए एआईएमआईएम प्रवक्ता का ये बयान, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। सुन लो फडणवीस, सुन लो फडणवीस, अगर अल्लाह ने चाहा तो एक दिन इसी निकाब और हिजाब पहनकर एक मुसलमान औरत हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनेगी इंशाअल्लाह। अरे ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है। अरे जिस निकाब और हिजाब से तुम लोगों को दुश्मनी है, जो नीतीश कुमार ने हमारी एक बहन का निकाब खींचा, और जिस निकाब और हिजाब को तुम लोग जलील करना चाहते हो, सुन लो फडणवीस, सुन लो फडणवीस, अगर अल्लाह ने चाहा तो एक दिन इसी निकाब और हिजाब पहनकर एक मुसलमान औरत हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनेगी इंशाअल्लाह। अरे ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है, ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है। तो सुना आपने, ये वही सईदा फलक है जो रहने वाली तो हैदराबाद की हैं, लेकिन अब ज्यादा चर्चाओं में ये रहने लगी हैं
बिहार चुनाव में इनको आपने देखा, अब महाराष्ट्र के चुनाव में भी इन्होंने जमकर प्रचार किया। जहाँ जहाँ चुनाव होता है तो पार्टी इनको अब भेजती है, प्रवक्ता हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि पार्टी इनको भेजेगी और इनके बयान भी तेज़ी से वायरल होते हैं। बिहार में आपने देखा किस तरीके से इन्होंने इकरा हसन, इमरान प्रतापगढ़ी और भी महागठबंधन के बड़े नेताओं पर ये जमकर बरसी थी और उन नेताओं ने इन पर भी पलटवार किया था। अब महाराष्ट्र में ये गई हैं और कह रहे हैं कि जो है इंशाअल्लाह हिजाब पहनने वाली, बुर्का पहनने वाली देश की प्रधानमंत्री बनेगी। कुछ ऐसे बयान देकर सियासी माहौल को ये गर्म कर रही हैं। इन बयानों के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, जहां चर्चा नगर सेवकों, स्थानीय विकास, पानी, सड़क, सफाई और बिजली जैसे मुद्दों पर होनी चाहिए, तब प्रधानमंत्री बनाने जैसी बातें क्यों की जा रही हैं? क्या ऐसे बयान स्थानीय चुनावों के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम नहीं कर रहे हैं? विपक्षी दल लंबे समय से यह आरोप लगाते रहे कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और खासतौर पर ओवैसी के बयानों से बीजेपी को राजनीतिक फायदा होता है। विपक्ष का कहना है कि इस तरह के बयानों से चुनाव धार्मिक और भावनात्मक मुद्दों की ओर मुड़ जाते हैं, जिससे ध्रुवीकरण बढ़ता है और इसका सीधा लाभ सत्ताधारी दल को या बीजेपी को मिलता है। महाराष्ट्र में भी कई लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या AIMIM अनजाने में या जानबूझकर वही राजनीति दोहरा रही है? तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4 PM। अब इलेक्शन आ गया तो बोल रहे नहीं मेयर उन्हें बनेगा, मेयर इन्हें नहीं बनेगा। अरे बाबू, पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। अरे याद रखो, ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। तुम खत्म हो जाओगे नफरत फैलाने वालों। मोहब्बत जब आम होगी तो लोगों को मालूम होगा कि कैसे जहर इनके दिलो दिमाग में भर दिया गया था।